देखो बिटिया, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत ऊंचे लेवल पे हो और वर्किंग भी हो, काम भी कर रही हो। अगर नहीं भी कर रही हो तो कोई नहीं, शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान है ये तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। लोग कहते हैं कि शादी लड़के और लड़की का मिलन होता है, पर असल जिंदगी में शादी दो परिवारों की होती है। कि ससुराल एक ऐसा घर बने जहां हर रिश्ता मजबूत, प्यार भरा और भरोसेमंद हो। और यही जीवन का असली सुख है बिटिया। हर रोज, हर पल। उदाहरण के लिए, अगर सास कुछ टेंशन में दिखाई देती है या छोटी मोटी बातें नोट करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें परेशान करना चाहती है। वो तो बस यह नोट कर रही होती है कि इस घर में एक होने के लिए तुम्हें और कहां कहां कुछ बताने की जरूरत है। इस बात को तुम नेगेटिव मत समझो, बल्कि इससे कुछ सीखने की कोशिश करो। अरे बिटिया, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि अब तुम किसी घर की बहू बनने जा रही हो। और कोई भी लड़की अगर किसी घर की बहू बनने जाती है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ किसी घर की बहू नहीं बन रही है, बल्कि एक जिम्मेदारी ले रही है। अब वो लड़की नहीं रहेगी, अब वो बेटी नहीं रहेगी। थोड़ा सा फर्क जिम्मेदारी का ही पड़ता है, बाकी प्यार तो बेटियों से भी ज्यादा ही मिलता है। लोग कहते हैं कि शादी लड़के और लड़की का मिलन होता है, पर असल जिंदगी में शादी दो परिवारों की होती है। रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता, बल्कि हर रिश्ते की अपनी कीमत, अपनी कहानी और अपनी भावनाएं होती हैं। अगर तुमने ये समझ लिया तो रिश्ता निभाना बहुत आसान हो जाएगा। वरना आजकल जैसा कि तुम देख ही रही हो कि रिश्ता धीरे धीरे खत्म होता जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता। समझ तभी आती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। और आजकल की लड़कियां ये बात भूल जाती हैं। उन्हें सिर्फ मैं, मेरा, अपनी आदतें, अपनी पसंद, अपनी दुनिया, सिर्फ यही याद रह जाता है। और वो ये भूल जाती हैं कि यहाँ कुछ और भी जरूरी है। समझ रही हो ना? देखो बेटी, ससुराल में सबसे पहली बात कि वहां जाकर सिर्फ पति को खुश रखना ही जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा काम है हर रिश्ते को समझना। समझना कि कौन कैसे खुश होता है, कौन कैसे नाराज होता है और कौन कैसे सोचता है। उदाहरण के लिए, अगर सास कुछ टेंशन में दिखाई देती है या छोटी मोटी बातें नोट करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें परेशान करना चाहती है। वो तो बस देख रही है कि तुम इस नए रिश्ते में कहां तक पहुंची हो। वो तो बस यह नोट कर रही होती है कि इस घर में एक होने के लिए तुम्हें और कहां कहां कुछ समझाने की, कुछ बताने की जरूरत है। इस बात को तुम नेगेटिव मत समझो, बल्कि इससे कुछ सीखने की कोशिश करो। दूसरी ये बात कि बिटिया, ये मत सोचो कि जो तुम्हारे तरीके हैं वही सही है। हर घर की अपनी परंपरा, अपनी आदतें, अपनी चाल होती है। तुम चाहे कितनी भी मॉडर्न हो, कुछ चीजों में एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है। और कभी कभी छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज रिश्तों को बचा लेते हैं। और याद रखो, ये कॉम्प्रोमाइज कमजोर होने की निशानी नहीं है, बल्कि ये तो समझ और प्यार की निशानी है। तीसरी बात, अपनी भाषा और अपना अंदाज, अपने रिएक्शन पर कंट्रोल तुम्हारा अपना होना चाहिए। और गुस्से में कभी भी ऐसे शब्द मत बोलो कि बाद में पछताना पड़े या सॉरी बोलना पड़े। क्योंकि जुबान से जब शब्दों के बाण निकल जाते हैं ना, तो उनका वापस आना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल होता है। और अगर कभी गलती हो भी जाए तो तुरंत माफी मांग लेना चाहिए, उसको लटकाना नहीं चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना बहुत बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझकर बोलना, सुनना और समझना,
यही असली जिंदगी की कला है। और सबसे जरूरी बात, पति को सिर्फ प्यार ही मत दिखाओ, सम्मान और समझ भी दिखाओ। उसे सुनो, उसे समझो, लेकिन साथ ही अपनी बाउंड्रीज भी बनाए रखो। और ससुराल के हर सदस्य के साथ कितना घुलना मिलना है और कितना दूरी बनाए रखना है, ये तुम्हें अच्छे से पता हो। कहाँ किस बात पे रिएक्ट करना है और कहाँ पर चुप रहना है। और चुप रहने के बाद भी ऐसा नहीं है कि चुप ही हो जाना है, बल्कि मौका देखकर उस बात को छेड़ा जाए, वो बात की जाए, तो उसका असर बहुत बढ़िया होता है। देखो बेटिया, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत ऊंचे लेवल पे हो और वर्किंग भी हो, काम भी कर रही हो। अगर नहीं भी कर रही हो तो कोई नहीं, शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। अब ये मत समझना कि उम्र ज्यादा हो जाने से क्या हो जाता है। उम्र ज्यादा होने से बहुत कुछ हो जाता है, बहुत समझ आ जाती है। जिंदगी के पाठ जो ठोकर खा खा कर सीखे हो, उनसे बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। बिटिया, अब आप ये मत समझना कि ये सारा ज्ञान मैं क्यों दे रही हूँ। मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता जो है वो मजबूत बने, ताकि तुम एक दूसरे को समझो, बिना किसी डर, बिना किसी ईगो के। और जब तुम ये समझोगी ना, तो घर में हार्मनी होगी, प्यार बढ़ेगा और लड़ाई झगड़ा सब बहुत कम हो जाएंगे। याद रखना, रिश्ते तो मेहनत मांगते हैं, हर रोज, हर पल। और जब ये मेहनत सही दिशा में जाती है ना, तो भगवान भी खुश होते हैं। और उनका आशीर्वाद तो इतना होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगी कि भगवान कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। और जिंदगी में सुख और प्यार तो दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। तो मेरी ये सीख याद रखना, समझो, सुनो, एडजस्ट करो, सम्मान दो, प्यार दिखाओ और हर रोज कोशिश करो कि ससुराल एक ऐसा घर बने जहां हर रिश्ता मजबूत, प्यार भरा और भरोसेमंद हो। और यही जीवन का असली सुख है बिटिया। और मालूम है मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि हमारा आगे आने वाला जो समाज है वो बहुत ही शक्तिशाली बने, पावरफुल बने और प्यार भरा बने। आज ये सब बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ और हो सकता है कल को ये सब बातें तुम आगे आने वाली पीढ़ी को बताओ, और ये सर्कल चलता ही रहे। तो दोगे ना मेरा साथ? थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहे। सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो।